गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 क्लास बच्चे। आज कल हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है, डेफिशिएंट का मतलब डिमांड का कम होना, एक्सेस का मतलब है कि डिमांड का बढ़ जाना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये जो सारी जो डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड है, ये कंसेप्ट किससे संबंधित है? केन्जियन अप्रोच से। केन्जियन अप्रोच टुवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स केन्जियन अप्रोच है। और किससे रिलेटेड है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? एम्प्लॉयमेंट की, इनकम की, आउटपुट की, इकॉनमी। और इन सभी चीज़ों को किसकी? मैक्रो इकोनॉमिक्स आप सभी को पता ही है कि वो होल इकोनॉमी से संबंधित है, इसलिए वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट की स्टडी करता है। और डिमांड और सप्लाई कितनी है हमारी इकोनॉमी की, ये इस चीज़ को देखता है। केन्जियन अप्रोच में केन्जियन जो इकोनॉमिक्स है, एग्रीगेट डिमांड हैज़ बीन गिवन मोर इम्पोर्टेंट दैन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड को केन्जियन की इकोनॉमिक्स में डिमांड को सप्लाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसलिए दी जाती है क्योंकि केन्जियन का कंसेप्ट कौन से पीरियड से रिलेटेड है? शॉर्ट पीरियड से। तो आज हम पढ़ेंगे कि कल हमने स्टार्ट किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड का है कि जब डिमांड जो है सप्लाई से कम हो जाती है, उसको कौन सी डिमांड कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो डिमांड कम होगी हमारी इकोनॉमी में। जब डिमांड कम हो जाएगी हमारी इकोनॉमी में, तो कौन सी चीज़ जो है, कौन सी चीज़ का बर्थ होता है? डिफ्लेशनरी गैप का। हमारी इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम आती है? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशन मतलब होता है कीमतों का कम होना। तो हमारी इकोनॉमी में कीमतें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि डिमांड ही कम होगी। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो लोगों ने डिमांड कम कर दी तो ऑब्वियसली प्राइस भी कम करने पड़ेंगे। इसलिए जब भी डेफिशिएंट डिमांड आती है तो डिफ्लेशनरी गैप भी हो जाता है। डिफ्लेशनरी के एक तो डेफिशिएंट डिमांड के कारण डिमांड कम होती है सप्लाई से, दूसरा डिफ्लेशनरी गैप आता है, तीसरी कौन सी प्रॉब्लम आती है? अंडर यूटिलाइजेशन। डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप के कारण कौन सी प्रॉब्लम आ गई? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अल्प प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं हम अपने रिसोर्सेज का। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारी इकोनॉमी में रोज़गार भी कम हो जाता है। और हमारी इकोनॉमी में एक कौन सी प्रॉब्लम आती है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री मतलब लोग काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिलता। कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? डिमांड कम हो जाती है, डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है, डिफ्लेशनरी गैप के कारण अंडर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है हमारी इकोनॉमी में, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। डिफ्लेशनरी गैप, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। लोग काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिलता। ये बच्चे डायग्राम कल भी बताई थी कि पहले डिमांड क्या थी? OD1 थी, OD थी, तो ADF था, फुल एम्प्लॉयमेंट था। डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने के कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया, फुल एम्प्लॉयमेंट से इकोनॉमी हट गई। और ये जो गैप आ रहा है उसको कौन सा गैप कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। कि डिमांड के कम होने के कारण हमारी इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया। ठीक है, आगे मैंने करवाया था, ये तो हो गया ना डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम। आगे कौन सी प्रॉब्लम आई थी? डिफ्लेशनरी गैप आया था। डिफ्लेशनरी गैप मतलब कीमतों का प्राइजेस कम हो जाना, लो प्रोडक्शन होना, लो इनकम, लो एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। तो डिफ्लेशनरी गैप इज़ मेजर ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। किसकी हेल्प से डिफ्लेशनरी गैप को मेजर किया जा सकता है? डेफिशिएंट डिमांड की हेल्प से। डेफिशिएंट डिमांड के कारण इनकम कम, प्रोडक्शन कम हो जाती है, रोज़गार कम हो जाता है। तो उसके कारण डिफ्लेशनरी गैप को किसकी हेल्प से मेजर किया जा सकता है? डेफिशिएंट डिमांड की हेल्प से। अब देखो हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया है, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया है, डिफ्लेशनरी गैप भी आ गया। अब पीछे वाली डायग्राम ही बनानी है सेम वैसे ही। अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, पहले हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे, फुल एम्प्लॉयमेंट बाद में जब डिमांड कम हो गई तो अंडर एम्प्लॉयमेंट आ गया। और जब डिमांड कम हो गई तो कौन सा गैप आ जाएगा? डिफ्लेशनरी गैप। अभी हमने बताया कि कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? कीमतें कम हो जाती है, तो इतने प्राइजेस भी कम हो गए। ठीक है, आगे हमने करना है इसका कंसीक्वेंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशनरी गैप
बच्चे ये भी सेम ही है कि कहाँ से हम कहाँ पे पहुँच गए, क्या क्या हुआ इसके कारण। अंडर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया, एग्रीगेट डिमांड इज़ लो होगी, अनसोल्ड गुड्स इंक्रीज विद प्रोड्यूसर्स, अनसोल्ड चीज़ें पड़ी रहेगी, रिडक्शन इन प्रोडक्शन हो गया था, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, इनकम कम होगी, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट आना शुरू हो गया हमारी इकोनॉमी में, डिफ्लेशनरी गैप आ गया था। ठीक है, तो ये सारी डायग्राम बच्चे हमने पीछे की है। इतना डिफ्लेशन EF से EU तक एक डिफ्लेशनरी गैप आया है। पहले E पर इक्विलिब्रियम, पहले हम EF पे थे, जब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, E पे। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि डिमांड वगैरह कम होगी, कीमतें कम होगी, लोगों के पास आउटपुट भी कम होगी, आउटपुट भी क्या कर दी, कम कर दी, प्रोडक्शन भी कम कर दी, क्योंकि लोगों के पास पहला ही सामान काफ़ी मात्रा में पड़ा हुआ था। ठीक है, आज हमने करना है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डिमांड का बढ़ना। जब डिमांड बढ़ जाएगी, उसमें डिमांड कम हुई थी, डिफ्लेशनरी गैप आया, इसमें डिमांड कम बढ़ गई है, तो कौन सा गैप आएगा, इन्फ्लेशनरी। डिमांड बढ़ गई तो कीमतों को भी बढ़ा दिया गया, सारा उसका ऑपोजिट है। इसके कारण कौन सी प्रॉब्लम आती है, इन्फ्लेशनरी गैप की, और उसमें अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था रिसोर्सेज का, इसमें ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, इसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट आ रही है। ठीक है, उधर अंडर एम्प्लॉयमेंट हो रहा था, इधर ओवर ज़रूरत से ज़्यादा रोज़गार आ रहा है, उधर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट पाई जा रही थी। इसमें क्या है, ओवर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, और इसमें क्या है, प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट है, आउटपुट नहीं चेंज हो रही। इसमें चेंजेस आ रहे हैं, प्राइजेज में चेंज आ रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में चेंज आ रहे हैं, प्राइजेज में चेंज आ रहे हैं, इसमें सब कुछ बढ़ाना है। इन्फ्लेशन आ रही है, अंडर यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन सेम रह रही है, प्राइजेज इंक्रीज हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। डायग्राम बिल्कुल सेम है इसकी भी, इसमें बस क्या करना है, यहाँ पे ऐसे है ना, ये है, ये सप्लाई की लाइन है, कांस्टेंट होगी, तो ये बता देना कि पहले ये जिधर से कांस्टेंट हो जाती है उधर ही हम, जिधर से सप्लाई कांस्टेंट होती है वहाँ हम कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे क्या था, EF का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट था, ADF। तो इसमें क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, डिमांड ओवर एम्प्लॉयमेंट आ गया। जहाँ से AS स्टेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट होता है। यहाँ पे क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड भी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई, ओवर एम्प्लॉयमेंट आ गया, ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, ज़्यादा बढ़ गई, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर एम्प्लॉयमेंट। पहले डिमांड D थी, D1 हो गई है, डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। प्रोडक्शन में हमने शुरू में क्या था, प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, प्रोडक्शन सेम रहेगी, रोज़गार बढ़ेगा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है, प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं आएंगे, ये एक्सेस डिमांड है। ठीक है, इसमें इन्फ्लेशनरी गैप आया, सेम डायग्राम वैसे ही बना के यहाँ पे शो कर देना, इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक, आगे देखो, कंसीक्वेंस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप। इसमें भी यही बताया गया कि इसमें अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ, ओवर एम्प्लॉयमेंट आ गया, इनकम बढ़ी, आउटपुट बढ़ा, तो एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट वगैरह क्या रही, रिमेन्स को सेम, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, प्राइजेस भी रैपिडली इंक्रीज़ करते गए। ठीक है, ये सारा कुछ बताना, बस इतना सा। तो फिर इसकी डायग्राम देखो कंसीक्वेंस की। अभी हमने कहा कि इसमें क्या था कि ये सप्लाई है, ये डिमांड पहले ADF थी, फुल एम्प्लॉयमेंट था, OP प्राइजेस थे। हमने कहा था कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होना, डिमांड बढ़ गई, ओवर एम्प्लॉयमेंट आ गया। तो हमने कहा था कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, पर प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये है कंसीक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो आगे डिफरेंस बिटवीन कह दे कोई तो आप इजीली कर सकते हो कि डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम हो जाती है, इन्फ्लेशनरी एक्सेस में बढ़ जाती है। डेफिशिएंट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप आता है, एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप आता है। डेफिशिएंट डिमांड में अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, एक्सेस डिमांड में ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है, डेफिशिएंट डिमांड में लैक ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाता है, इनकम भी कम हो जाती है, तो एक्सेस में सब कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स है डिफरेंस बिटवीन के। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके आगे इसका कुछ
ख़त्म है ये चैप्टर ना।